प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत है और सभी को जय मसीह की। तो मेरे साथियों, आज हम लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक पढ़कर उस वचनों से सीखा हमने क्या क्या सीखा उस पर मनन करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पहले वचनों को पढ़ते हैं, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो वचनों को पढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एक छोटी सी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करिए। तो आइए हम अब वचनों को पढ़ते हैं। तो पहले वचन में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो ही नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस पर जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला यह होता कि चक्की के पाट उसके गले पर लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि वह पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार तेरे पास आए तो फिर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके वचनों को पढ़े और सुने जाने से आप सभी को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। तो मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार के जो इन पहले 17वें अध्याय के जो पहले वचन से चौथे वचन है, उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा देते हैं, और जो कि एक महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक गुणों से शिक्षाओं से भरी हुई बातें हैं। तो आइए हम एक एक वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वचन में क्या लिखा है कि ठोकरों के कारण तो आते ही रहेंगे, परंतु धिक्कार ऐसे मनुष्य पर जिसके द्वारा ये ठोकर लगती है। तो मेरे साथियों, इस वचन में प्रभु मसीह यह स्वीकार करते हैं कि संसार में ठोकरें और रुकावटें आना तो निश्चित है। मनुष्य जीवन है, मुसीबतें और रुकावटें तो आएगी ही। इसका अर्थ यह है कि लोग गलतियां भी करेंगे, उनसे पाप भी होंगे और उन्हें ठोकरें भी लगेगी। लेकिन इसके साथ भी प्रभु मसीह हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसके माध्यम से ये ठोकरें लगती है। यानी जिस व्यक्ति के कारण दूसरे व्यक्ति को ठोकर लगती है, उसके लिए दुर्भाग्य है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से, हमारे वचनों से किसी भी व्यक्ति को नैतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से कोई भी ठेस न पहुँचे और वो व्यक्ति हमारे वजह से किसी भी पाप में ना गिरे, वरना उसके पापों के लिए भी हम ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है। फिर दूसरे वचन में क्या लिखा है कि जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर का खिलाता है, वो भला होता है उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक देता। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन लोगों की गंभीरता को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। जो लोग विशेषकर निर्दोष लोगों को या कमज़ोर लोगों को पाप की ओर लेकर जाते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती परमेश्वर के विरोध में कार्य करने का प्रयास करते हैं। छोटों से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य उन लोगों से है जो विश्वास में नए आए हैं या कमज़ोर है, या फिर जिन्हें वचनों का भली भांति रूप से ज्ञान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट रूप से हमें बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए कठोर दंड होगा जो दूसरों को पाप में गिराता है, और यह दंड इतना गंभीर होगा कि उसके पास मृत्यु के रूप में इसे भुगतने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब जो लोग दुनिया के लोगों को गलत शिक्षाओं में फंसाकर विनाश की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर बहुत भयानक दंड उन्हें देगा और उनके साथ मृत्यु के रूप में इतने भुगतने की इतनी भयानक सजा देगा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर तीसरे वचन में लिखा है कि सचेत रहो कि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा दो, और वो पछताए तो उसे क्षमा भी करो। इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बल देते हैं। यह वचन हमें स्वयं का परीक्षण करने की सलाह भी देते हैं, ताकि हम अपने कार्यों और अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहें
साथ ही अगर हमारा कोई भाई या बहन से यहाँ तात्पर्य हमारे खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि हमारे विश्वासी भाई बहन और इस संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो मनुष्य है वो भी हमारे भाई बहन हैं। अगर वो पाप करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे इसके बारे में सचेत करें, लेकिन यह भी आवश्यक है कि अगर वह पछतावा करता है तो हमें उसे क्षमा करना है। कोई हमारा दिल दुखाए, हमारे साथ बुरा करे, लेकिन आकर उसे अपनी गलती का, अपने पाप का आभास हो जाए और आकर हमसे क्षमा मांगे तो हमें उसके क्षमा करना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के महत्व और क्षमा करने की शक्ति को भली भांति रूप से हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। वे चौथा वचन क्या कह रहा है कि चाहे दिन में 7 बार पाप करे तो उसको 7 बार पाप फिर कर आए तो उसको क्या करना है, हमें क्षमा करना है। अगर हमारा भाई, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहाँ पर अनंत क्षमा का सिद्धांत है। परमेश्वर रोज हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हम परमेश्वर से क्षमा की याचना करते हैं तो हमें भी दूसरों को क्षमा करने का लिए आगे आना होगा। हम पाप को गंभीरता से नहीं ले सकते, बल्कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम हमेशा क्षमा करने के लिए भी तैयार रहें। जब कोई व्यक्ति वास्तव में अपने कार्यों पर पछतावा करता है तो परमेश्वर उसे माफ़ी देता है, और अगर हमारे पास भी कोई आकर हमसे माफ़ी मांगे तो हमें उसे माफ़ करना है। 7 बार से मतलब यहाँ पर पूर्णता से है। कोई भी व्यक्ति दिन में 7 बार तो पाप करेगा ही नहीं। 7 बार से मतलब है कि जितनी बार करे उतनी बार। यह संख्या प्रतीकात्मक रूप से हमें दी गई, यानी बार बार कोई माफ़ी मांगे तो बार बार उसे माफ़ करना है, लेकिन मूर्खतापूर्वक उसके साथ नहीं रहना। कोई अगर बार बार दिल दुखाए तो ऐसे व्यक्ति से दूरी भी बना रखना है, लेकिन उसे क्षमा कर देना है। तो मेरे साथियों, इन सभी वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों को सिखाते हैं कि वे सतर्क होकर जीवन व्यतीत करें, दूसरों को गलत रास्ते पर ले जाने से बचे और हमेशा दूसरों के प्रति क्षमाशीलता और अनुग्रह का सदा प्रयास करें। इन वचनों से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखकर सबसे प्रेम और मोहब्बत के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे साथियों, अगर संदेश आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और यह वीडियो अन्य भाई बहनों के साथ भी शेयर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और वचन को बड़े अच्छे तरीके से समझाते हुए। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। खुश रहे, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने स्तर पर कार्य करते रहे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।